अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम डीएम के अवेकनिंग साइंस पर जो कि डीएफ को मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारी डीएफ हैं जो सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके डीएम की अवेकनिंग हो भी रही है या नहीं हो रही। तो उनका सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी अवेकनिंग हो रही है या फिर नहीं। तो आज मैं कुछ साइंस आपको बताने वाली हूँ, अगर वो आपके साथ मैच करते हैं तो डेफ़िनेटली आपके डीएम की अवेकनिंग जो है वो हो रही है। ठीक है। साइन नंबर 1, डीएम की एनर्जी का हल्का पर बदला हुआ फील होना। यानी कि अवेकनिंग का पहला साइन अक्सर एनर्जी लेवल पे होता है। डीएफ जो पहले डीएम के एनर्जी को हैवी, क्लोज्ड ऑफ या डिस्टेंट फील करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसमें हल्का सा सॉफ्टनेस महसूस करती है। ये वैसा होता है जैसे एक कोल्ड वॉल में एक छोटा सा क्रैक आ जाए और अंदर की रोशनी बाहर आ रही हो। इस फेज़ में डीएफ को लगता है कि डीएम की सोल अब कनेक्शन के लिए थोड़ा ओपन हो रही है, चाहे फिज़िकल कांटेक्ट ज़ीरो हो। साइन नंबर 2, टेलीपैथी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना। अवेकनिंग के दौरान डीएम अपने दिल में बहुत सवाल कर रहा होता है और बहुत सोच रहा होता है। उसके थॉट्स डायरेक्टली डीएफ तक जो है वो टेलीपैथिक सिग्नल्स के थ्रू पहुंचते हैं और डीएफ को अपने माइंड में डीएम की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे वो कुछ कह रहा हो कि मैं थक गया हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैसेजेस कभी क्लियर होते हैं, कभी सिर्फ इमोशंस की फॉर्म में आते हैं। साइन नंबर 3, ड्रीम्स का स्ट्रॉन्ग हो जाना। डीएम अवेकनिंग में होता है तो उसका सबकॉन्शियस डीएफ को ज़्यादा कॉल करता है। यानी कि डीएफ के ड्रीम्स में डीएम का बार बार आना और डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है। और कभी एक पीसफुल मीटिंग, कभी पास्ट का कोई यादगार सीन रिपीट होता है ड्रीम में। कभी ड्रीम में वो डीएफ को देख के सिर्फ मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो इस तरीके के ड्रीम भी जब डीएफ देखने लगती है और ये ड्रीम्स बार बार आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि डीएम की जो है वो अवेकनिंग हो रही है और ये आपको साइन मिल रहा है। साइन नंबर 4, रिपीटिंग नंबर का बार बार नज़र आना। अवेकनिंग का साइन होता है कि डीएफ को बार बार एंजल नंबर्स दिखते हैं, जैसे कि 1111, जो कि न्यू बिगनिंग एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को दिखाता है। ठीक है। इसके अलावा 555 नज़र आता है, बहुत ही ज़्यादा बिग चेंजेस कमिंग इसका मतलब होता है। यानी कि डीएफ को ये बताया जा रहा होता है कि कोई बहुत बड़े चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। 777 बहुत ज़्यादा नज़र आता है, इसका मतलब ये होता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये नंबर्स अक्सर उस वक्त दिखते हैं जब डीएफ डीएम के बारे में सोच रही हो या डीएम का नाम इमेज सामने आ जाए। यानी कि डीएफ के माइंड में डीएम के थॉट चल रहे हैं, इमेज चल रही है और उसी वक्त ये जो एंजल नंबर्स हैं ये भी नज़र आ जाएं, तो ये डबल कंफर्मेशन होती है कि जनाब आपके जो डीएम हैं उनकी अवेकनिंग हो रही है। साइन नंबर 5, डीएम की फिज़िकल प्रेजेंस का इल्यूजन। अवेकनिंग के फेज़ में डीएफ को लगता है कि जैसे डीएम उसके आसपास ही है, और चाहे वो बहुत दूर हो। ठीक है। या कभी किसी स्मेल के थ्रू जो है वो ऐसा होता है, जैसे कि उसकी कोई परफ्यूम की खुशबू का अचानक आ जाना। कभी किसी सॉन्ग के थ्रू जो सिर्फ डीएम के साथ कनेक्ट जो है वो होता है। या कभी ऐसा फील होना जैसे कि उसने शोल्डर पे हाथ रखा हो। यानी कि इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करती है डीएफ के जो मतलब पहले कभी नहीं की होती, और वो जो साइंस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के होते हैं कि उसे लगता है कि यार मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल मेरे पास था, बिल्कुल उसकी आवाज़ मेरे कानों में आई है, बिल्कुल उसने मुझे भी टच किया है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो ये भी स्ट्रॉन्गली साइन होता है अवेकनिंग का कि डीएम जो है वो आपका अवेकन हो रहा है, ये स्ट्रॉन्गली साइन है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा साइन नंबर 6 है इमोशनल मिररिंग। डीएफ अपना मूड कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि डीएम के इमोशंस डायरेक्टली उस तक ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। जैसे डीएम जो है वो एंजाइटी फ़ील करे तो डीएफ को अचानक से दिल में घबराहट हो जाती है, और डीएम अगर हैप्पी हो तो डीएफ का मूड भी अचानक हल्का और ब्राइट हो जाता है। ये सोल टू सोल इमोशनल एक्सचेंज अवेकनिंग का क्लियर साइन होता है। यानी कि ये चीज़ें अचानक से होती हैं, अचानक से आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हो, कोई मसला नहीं है, खुश हो, और एकदम से दिल घबरा जाना।
तो ये जो चीज़ होती है इसका मतलब ये होता है कि डीएम जो है वहाँ पर एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहा है, डिप्रेशन में है किसी न किसी वजह से, ठीक है? या फिर आप अपनी लाइफ़ में किसी डिप्रेशन से गुज़र रहे हो या फिर आपके साथ लोग ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप बड़ा हल्का महसूस करने लगो, अचानक से आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाए और आप खुद भी ये सोचो कि यार हालाँकि मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी मैं इतना हैप्पी-हैप्पी क्यों फ़ील कर रही हूँ? तो ये जो मूड स्विंग है ये एनर्जी एक्सचेंज का नतीजा होता है, ठीक है? इसके अलावा साइन नंबर 7 है पास्ट मेमोरीज़ का फ्लैशबैक। अवेकनिंग में डीएम अपने पुराने मोमेंट्स याद करता है जो डीएफ के साथ गुजारे थे, ठीक है? और यही एनर्जी डीएफ तक भी पहुंचती है। इसलिए डीएफ को अचानक से एक पुरानी मीटिंग, एक टच, एक कन्वर्सेशन या एक छोटा-सा जेस्चर याद आता है जो बहुत टाइम से माइंड में नहीं था। यानी कि गुज़रा हुआ वो मोमेंट जो काफ़ी टाइम से आपके माइंड में भी नहीं था, वो अचानक से आपको फ्लैशबैक होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन होता है आपके डीएम की अवेकनिंग का। साइन नंबर 8 सडन कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट ट्रिगर्स। यानी कि अवेकनिंग के प्रोसेस में डीएम इम्पल्सिवली कोई स्टेप ले सकता है, जैसे कि एक रैंडम टेक्स्ट या एक वॉइस नोट या सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट जो सिर्फ डीएफ समझ सके कि वो पोस्ट सिर्फ डीएफ के लिए है। यानी कि डीएफ समझ सके कि डीएम इनडायरेक्टली जो है वो उसको कुछ कहना चाह रहा है, वो पोस्ट उसके लिए है। कभी डीएम सिर्फ एक इमोजी भेज देता है या एक सॉन्ग शेयर करता है जो उनकी कहानी को रिफ्लेक्ट करता है। साइन नंबर 10 अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सेंसेशंस। अवेकनिंग के टाइम पे डीएफ को अपनी बॉडी में अनयूजुअल सेंसेशंस फील होते हैं, जैसे कि हार्ट चक्रा में वार्मथ, थ्रोट में हैवीनेस जब डीएम कुछ कहना चाह रहा है या फिर कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा, या हाथों में टिंगलिंग, ये सब सोल कनेक्शन का फिज़िकल रिफ्लेक्शन होता है। तो डीएफ यानी कि उनके थ्रोट चक्रा में उनको हैवीनेस महसूस होती है, उन्हें भी ऐसा लगता है कि यार पता नहीं अजीब-सी खाँसी टाइप का कुछ हो रहा है या फिर मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ लेकिन बोला नहीं जा रहा और अजीब-सी मतलब सिचुएशन है। तो वो भी जो है वो इंडिकेट करती है कि वहाँ पर डीएम जो है वो कुछ कहना चाह रहा है अपने डीएफ से, लेकिन वो कह नहीं पा रहा, ठीक है? साइन नंबर 10 है डीप इनर पुल। डीएफ को लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डीएम की तरफ एक मैग्नेटिक पुल है जो अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अवेकनिंग के टाइम पे ये पुल पीसफुल होता है, जैसे सोल कह रही हो कि सब ठीक होगा, मैं प्रोसेस में हूँ। मीन्स के उस इनर पुल के अंदर एक पॉसेसिवनेस नहीं होती या फिर एक ऑब्सेशन नहीं होता, मीन्स के एक सुकून होता है। वो पुल आपको एक सुकून देता है, आपको एक अच्छी वाली हैप्पी वाली फीलिंग देता है और आप उससे ऑब्सेस नहीं करते, ना फिर आप ये करते हो कि मैं बस बात करूं अपने डीएम से और मैं चली जाऊं उसके पास या फिर वो आ जाए। एक ऑब्सेशन वाली जो है एनर्जी उस वक्त नहीं होती है। अमूमन डीएफ को जब डीएम की एनर्जी पिक होती है तो वो ऑब्सेस हो जाती है, वो कांटेक्ट करने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन इस सिचुएशन में उसको बड़ा अच्छा सा फील होता है लेकिन वो कांटेक्ट के बारे में नहीं सोचती। वो सिर्फ ये सोचती कि नहीं यार जो भी मतलब फीलिंग है बहुत अच्छी है, मैं सुकून में हूँ। और जब वो सुकून में है तो वो क्यों कांटेक्ट करेगी डीएम को, ठीक है? तो वो अपने कामों में बिजी होती है, जो वो अपना जो भी सोल पर्पस जो भी उसकी मामला चल रहे होते हैं उनको देखने में लगी रहती है, लेकिन वो खुद भी बहुत हल्का फुल्का फील करती है और खुश रहती है, खुश महसूस करती है खुद को कि सब कुछ ओके है। भले डीएम फिज़िकली साथ में नहीं है तब भी सब कुछ ओके है, क्योंकि यहाँ पर इनर यूनियन जो है वो करीब है ना, इसलिए। तो जनाब ये कुछ साइन थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें से कितने साइन आपके साथ मैच करे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? और आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।